मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर सामूहिक इस्तीफे से दबाव बनाया जा रहा है तो कुछ नेताओं का दर्द मंच पर छलक रहा है। कमलनाथ के बंगले पर विरोध करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। टिकट के बंटवारे के बाद प्रत्याशी से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी चीफ के घर पर पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग की। नर्मदापुरम, रामपुर, भगीलान और नरेला में प्रत्याशियों को बदलने की मांग की। उधर अशोकनगर में कांग्रेस में बगावत इस कदर है कि दावेदार मोहन यादव के अलावा आशा दौरे और अनीता जैन ने इस्तीफा दे दिया। विक्की जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जानकार इसे कांग्रेस के लिए झटका मान रहे हैं। क्योंकि मन बहुत असंतुष्ट है, इसलिए इस्तीफा दिया। कारण क्या है? किस चीज से असंतुष्ट है मन? कारण ये रहा कि टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं के। वहीं मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया मंच पर रोने लगे। मेघवाल समाज के सपोर्ट ना करने का डर उन्हें इस कदर सताने लगा कि वो भावुक हो गए। दरअसल श्यामलाल जोगचंद्र का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। भैया पहले 2 बार मेघवाल समाज को टिकट दिया श्यामलाल जी का, हम सब ने मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास किया और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद कांग्रेस में कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को डैमेज हो सकता है, लेकिन इस परेशानी से पार्टी कैसे पार पाती है, ये आने वाले समय में साफ होगा। विरोध के सुर बीजेपी में भी हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सीहोर में भी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद भी बीजेपी का सिर दर्द कम नहीं हो रहा। मुरैना में चुनाव से पहले पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया, साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथी पर सवार हो गए। वहीं सीहोर के सुरक्षित मानी जाने वाली आष्टा में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। गोपाल इंजीनियर को प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के 3 दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। रघुनाथ मालवीय, अजीत सिंह और कैलाश बगान ने हाईकमान को चुनौती दे डाली। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी टिकट की आस लगाए दावेदारों ने पत्ता कटने पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बड़े नेता पार्टी में एकजुटता की बात कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द पार्टी नाराजगी को दूर भी कर लेगी। भोपाल में चुनावी रण में दिग्गज दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैदान में उतरेगी। अगले 7 दिन में बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं हैं। पीएम मोदी, अमित शाह के रोड शो हैं। सभा का आयोजन होगा। गडकरी, राजनाथ सिंह के रोड शो हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन होंगे। पीएम मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम है। अमित शाह का विंध्य और महाकौशल में कार्यक्रम है। नितिन गडकरी का बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह मालवा, जेपी नड्डा की चंबल में सभाएं होनी है। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब मध्य प्रदेश में अपना दमखम दिखाने वाली है। बहुत जल्द बड़े नेताओं के दौरे होंगे, बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे, गृहमंत्री अमित शाह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे। जेपी नड्डा भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश में।
कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में कमलनाथ तूफानी दौरे करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के तूफानी दौरे होंगे। 24 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में उनका दौरा है। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे नामांकन। 27 अक्टूबर को बैतूल के शाहपुर में जनसभा है। 28 अक्टूबर को दमोह में प्रियंका गांधी के साथ जनसभा है। 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा होनी है। 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा होनी है। सीएम शिवराज की बात कर लेते हैं। अब सीएम शिवराज आज निवाड़ी जाएंगे। ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंची झूला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार उनका शुरू हो चुका है। आज निवाड़ी का दौरा, ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंची झूला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। तो अब दौरों का दौर शुरू होगा। जो राजनेता हैं, दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, कांग्रेस ने तो 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की 2 सीटें बची हैं। अब है तैयारी, दौरों की तैयारी होने वाली है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जेपी नड्डा, ये सब मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से भी फिलहाल कमलनाथ ने चुनावी कमान संभाली हुई है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश में दिखाई देगी हमको, अनुराग? बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को बुंदेलखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। दमोह में उनका जो है चुनावी कार्यक्रम रखा गया और इसी के जरिए पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं और अगले एक हफ्ते में कमलनाथ के अलग अलग स्थानों पर दौरे कार्यक्रम रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बना रही है और उनको इस तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। तो अब चुनाव में पूरे दमखम के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जहां बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी कुछ और खबरों से हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मिर्ची बाबा ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर